नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। कल का सभी ने असाइनमेंट किया? आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, कल का सिस्टर ने किया, सोनाली सिस्टर ने भी किया, ग्रेट है। नमिता सिस्टर ने भी किया, ग्रेट ग्रेट। बिकॉज ये जो सेशंस हम लोग साथ में कर रहे हैं, इसका फायदा तभी होगा जब हम सब लोग असाइनमेंट्स करेंगे। बिकॉज ये वाले जो हैं वो सुनने वाले हैं ही नहीं, ना? हम समझ भी गए होंगे कि कल के सेशन से। तो आज कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम, आज उनका फर्स्ट डे है ज्वाइन करने का, या सभी लोग कल थे? बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर कि। और जो लोग नए हैं, जो आज फर्स्ट डे से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने कल वाला सेशन देखा है? स्वरूपा सिस्टर ने भी किया, ग्रेट। स्वरूपा सिस्टर ने असाइनमेंट किया, सेशन नहीं देखा, समझा नहीं। आपने सेशन देखा सभी ने? ओके, ग्रेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो लिख सकते हैं। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात की थी ट्रिगर्स पे, कि हमारे ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। हमने ना खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया, फिर उसके बाद देखा कि कौन सी बात जो है वो मुझे बार बार बुरी लगती है, वही बात जो है वो चारों तरफ से मेरे सामने आती है। तो ऐसी क्या चीज़ है, फिर धीरे धीरे करके डीप डाउन में हम जाएंगे। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि मुझे ट्रिगर कर रही है और मुझे अपने आप में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक आईना हूँ। हम्म, यानी कि जो जो वर्ल्ड एक दिख रहा है मुझे आसपास, जो भी दिख रहा है वो मेरा ही आईना है। तो जो मैं अंदर, मेरे अंदर चल रहा है, वही बाहर प्रकट हो रहा है। और हमने कल एग्जाम्पल से भी कहा कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरी मत अलग हो सकती है, आपकी मत अलग हो सकती है। तो जो आपको यूनिवर्स दिखा रहा है वो आपके अंदर का ही प्रकटीकरण है, और जो मुझे यूनिवर्स दिखा रहा है वो मेरे अंदर का प्रकटीकरण है। एक ही वर्ल्ड में रहते हमारे लिए दो सच्चाइयां हो सकती, राइट? तो सिंस सभी लोगों ने, जितने भी आज जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, उन्होंने कल का सेशन सभी ने सुन लिया है या कल उन्होंने अटेंड किया था, तो आज हम बिल्कुल जल्दी से रन थ्रू करके और फिर हम आज के सेशन पे आते हैं। ओके, तो हम सबने समझा था कि हम सभी आत्माओं का एक सोल प्लान है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसको लेकर हम धरती पर आते हैं। मदर्स वूम में जब आत्मा एंटर करती है, उसके बाद वो बॉडी जो है वो बनना शुरू होती है। तो वो अपने लिए इस जन्म में कौन सी चीजें वो सीखने के लिए आया है, कुछ 44 लेसन हमने शो किए थे आप सभी को। 44 लेसन में से कौन कौन से लेसन जो हैं वो उसको इस जन्म में सीखने हैं। तो जैसा बीज होता है, जैसे उसके अंदर का ब्लूप्रिंट है, जैसे उसके अंदर की फीडिंग है, रिकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से उसकी बॉडी भी बनने लग जाती है, और उसको वैसे ही सरकमस्टांसेस बाहर प्रकट होने लग जाते हैं। तो आत्मा जो है वो डिसाइड करके आती है कि उसके पेरेंट्स कौन से होंगे, उसकी सिचुएशंस कौन सी होंगी। एट द सेम टाइम हमारे पास फ्री विल भी होती है। तो सोल प्लान इज फिक्स्ड बाय द सोल। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, ऊपर जाती है, एंजल से मिलती है, एक देखती है अपनी लाइफ को, पुरानी लाइफ को देखती है कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा। नाउ व्हाट डू आई लर्न टू लिव, नाउ व्हाट डू आई नीड टू लर्न इन दिस बर्थ।
तो उसके हिसाब से या तो उसको अपने कार्मिक बैलेंस करने होते हैं, या वो कोई अपने लिए सोल प्लान चूज करके आते हैं कि मुझे ये लेसन सीखने हैं, तो मुझे ये लेसन सीखने के लिए ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस चाहिए। आत्मा जो है वो खुद में परिपूर्ण है, लेकिन स्टिल जैसे हमने बात की थी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है और जैसे व्यक्ति है और उसका ऑरा है, तो ऐसे ही कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस उसकी तभी बढ़ती जाती है जब वो लेसन सीख के अपने आप को परिपूर्ण करके अपनी रोशनी को पूरा फैलाती है। अभी रोशनी है, उस आत्मा में कंप्लीट रोशनी है, उसमें कोई कमी नहीं है। प्यार गुण, हाँ प्यार है, हर गुण है, शांति है, सुख है, आनंद है, विजडम है, सब कुछ है। लेकिन हमने ऊपर की परतें चढ़ाकर उसकी रोशनी को कम कर दिया है। तो ग्रैटिट्यूड से हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आई थी, और इसके बाद हम लोगों ने डिटेल में जाना शुरू किया था। उसके बाद हम लोग जस्ट तो आत्मा, हम बात कर रहे थे कि आत्मा जो है वो सोल प्लान लेकर आती है। तो आत्मा जो है वो नाइदर फीमेल है नॉर मेल है, कोई भी उनमें से कुछ भी नहीं है। वो एक जन्म मेल का भी ले सकती है, अगला जन्म फीमेल का ले सकती है, कई जन्म फीमेल के ले सकती है, एक जन्म मेल का ले सकती है। तो ये सोल्स गिफ्ट जो रॉबर्ट श्वास के बुक्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारे ना जो तथ्य हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट है उसी का। तो 44 लेसन्स, ये लेसन्स थे जो हम लोगों ने देखे कि ये आत्मा सीखने के लिए आती है। उसके बाद हम कैसे अपना आइडेंटिफाई करेंगे सोल प्लान, तो इसकी डिटेल में हम लोग गए थे, तो ये सब हम कल सुन ही चुके हैं। धीरे धीरे जब हमने डिग किया कि हमारे लाइफ के लेसन, पहले ट्रिगर्स पे डिग किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद देखा कि लाइफ अगर हमें मालूम करना है कि हमारा सोल का प्लान क्या है या लाइफ का लेसन क्या है, तो हम चेक करें कि हमें कौन सी परिस्थितियां दी गई, कैसे लोग हमें दिए गए ना। मुझे ऐसा लग तो रहा है कि मैं उन सब से परेशान हो रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मेरी ग्रोथ के लिए ही आए थे, तो मुझे वो जानना होगा। मैं अपनी जीवन को बहुत खुशी से, सुख से, आनंद से जी सकती हूँ जब मैं उस पैटर्न को समझ जाऊंगी और उसमें से लेसन लर्न कर लूंगी और आगे बढ़ूंगी। हमारे टैलेंट्स और गिफ्ट्स जो कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पर। रिलेशनशिप्स कैसे, अगर लाइक बहुत मुझे अनकंडीशनल लव सीखना है, तो हमने बात की थी कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता हमें मिल जाएगा, चाहे पेरेंट्स के रूप में, चाहे इन लॉज के रूप में, या बच्चों के रूप में, या फिर हस्बैंड के रूप में, जो कि मुझे इंटीमेसी, अनकंडीशनल लव सिखाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरा लेसन सीखने का है कि मुझे लेट गो करना सीखना है, मुझे बाउंड्रीज बनाना सीखना है, मुझे इमोशनल स्ट्रेंथ सीखनी है, तो कुछ मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो नॉट सो गुड आएंगे। तो ये देखना होगा, जानना होगा। और आप सबको बता दें कि आप सब बहुत हिम्मत वाले हैं जो अर्थ पे जन्म लेते हैं, बिकॉज अर्थ इज द टफेस्ट स्कूल इन द यूनिवर्स। तो जो यहाँ पे जन्म लेता है उसमें ऑलरेडी बहुत हिम्मत है। तो हम अपने आप को बिल्कुल भी नीचा ना समझे कि मैं कहाँ पैदा हो चुकी हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तो विक्टिम बनना बंद करें। आप सभी बहुत बहुत लकी हैं। अर्थ पे जो लर्निंग होती है वो बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। फिर हमने बात की थी कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा ना। हम देख सकते हैं हमारी क्या क्वालिटीज हैं, क्या चीज मुझे करना अच्छा लगता है। वो मेरा, मुझे हीलिंग करना अच्छा लगता है, मैं टीचर के पर्पस से आई हूँ कि मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता है, गाइड करना अच्छा लगता है। कोई क्रिएटिव पर्पस है ना। पहले तो मुझे लगता था कि अरे जो मेडिटेशन कर नहीं करते और जो
ना नॉलेज नहीं, विजडम नहीं सुनते, तो उनका तो कोई पर्पस ही नहीं है, बस वो तो गाना बजाना करते हैं। बट एक्चुअली मैंने एक इवेंट अटेंड किया जहाँ पर पर्टिकुलरली नूरान सिस्टर्स का वो इवेंट था, जिसमें वो इतनी एनर्जी से वो गाते हैं। तो जब तक वो उस उस लेवल को अचीव करने के लिए जो एनर्जी उनको चाहिए, तो वो जो एनर्जी है वो, है ना, मतलब वो ऑलरेडी वो मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और वो मेडिटेटिव स्टेट में गाते हैं। तो हम खुद का देखें कि क्या है मेरा क्रिएशन, जो क्रिएटिविटी है वो मेरी किस में है, तो जाने। किसी किसी का हमने बात की थी कि सर्विस का पर्पस है ना, कोई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई जस्टिस के लिए फाइट करना चाहता है, कोई ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता है ना। एक है कि हम सिर्फ अपनी फैमिली को बस 4-5 लोगों 6 लोगों के लिए ही आए हैं, या फिर हम कुछ और लोगों को इवॉल्व करने के लिए भी आए हैं। तो हम अपना चेक, फिर किसी किसी का सिर्फ कनेक्टर पर्पस भी हो सकता है, वो कुछ लोगों को कनेक्ट करता है ना, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट कर लिया, लोगों को साथ में ले आए, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लिए, ताकि आपस में जब सभी कनेक्ट होते हैं तो लव, हार्मनी और यूनिटी की फीलिंग आती है। तो सभी के अपने अपने पर्पस हो सकते हैं ना। आज मैं देख रही थी कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 823 करोड़ हो चुकी है वर्ल्ड की, और जो इंडिया की है 145 करोड़ से। तो हम ये खुद देखें कि जितने लोग हैं सबका पर्पस अलग अलग है। हो सकता है मैं आप जैसे अगर कोई प्लांटेशन करता है तो मैं कह सकती हूँ कि अरे क्यों करते हैं, इस इन सब चीजों से क्या होगा, मतलब हमें तो सोल की जर्नी को आगे बढ़ाना है, हमें तो उसमें आगे बढ़ना है, इससे क्या होगा, नहीं। ये उनका अपना पर्पस है। तो हम किसी को भी ये ना बोलें कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो, या हमारा रास्ता सही है, या हम हमें मालूम है कि नॉलेज लेना और मेडिटेशन करना ही वन ऑफ द वेज है परमात्मा से जुड़ने का, नहीं। कुछ भी वे हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है, तो सबका अपना अपना पर्पस हो सकता है। तो आज सबसे पहले हम जजमेंट खत्म करेंगे कि मेरा ही तरीका राइट है या मैं ही जो बोल रही हूँ वो राइट। फिर हमने फ्री विल की बात की थी, तो वो हमने जैसे डिस्कस किया था कि डेस्टिनेशन एक है, मैंने सोल प्लान किया है, मुझे लेसन सीखना है, लेकिन रास्ता अलग अलग हो सकता है। एक शॉर्टकट भी हो सकता है, कोई बहुत लंबा घूम के भी आ सकता है, या कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी घूम के वहीं पहुंचेगा। तो फ्री विल सबके पास है, कोई जितनी जल्दी सीखना चाहता है, या उसको उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो आराम आराम से, जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको ऐसा लगता है कि अरे जिंदगी तो पड़ी है ना, सीख लेंगे, और हम यहाँ पे कुछ सीख नहीं थोड़े हैं, मेडिटेशन जो है वो तो अब 60-70 के हो जाए उसके बाद का काम है ना। ये जो ज्ञान है, नॉलेज, गीता है या रामायण है, ये सब अभी पढ़ने का समय थोड़े है, ये तो जब हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाएंगे तब आएगा ना। तब हम जैसे जो भी शेयर होता है ना व्हाट्सएप में कि समय आएगा, समय आएगा, समय आएगा तब करेंगे, और एक दिन पे डॉक्टर कहता है कि इनका समय आ गया। तो ध्यान रखें कि हमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। लेकिन ये सभी ये जो है वो इनर कॉलिंग से ही आएगा ना। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं यानी कि कुछ ना कुछ आपको चाहिए कि कुछ मैं क्या अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आऊं, जो मैं अपनी जिंदगी को भी और बेटर बना सकूं। अगर कोई इश्यू है तो उसको सॉल्व कर सकूं, और अगर फैमिली में कोई इशू है तो उसको भी सॉल्व करके बहुत सुकून की जिंदगी जी सकूं ना। तो हमने कोशिश की है कि वो रास्ता लें हम। पर उसके बाद ये जो हम लोगों ने क्वेश्चंस कल शेयर बात की थी हमने, तो फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे एक साथ भेज देंगे तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कल वो ट्रिगर वाला पार्ट भेजा था, आज जो ये फर्स्ट वाला है वो हम भेजेंगे, इंग्लिश में हिंदी में करके भेजेंगे, ताकि आप सभी इसको होमवर्क कर सके। तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क होगा लेकिन आपको बहुत ही क्लैरिटी आती जाएगी। तो आज का हम डे 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लाइफ के पर्पस की बात करेंगे, ह्यूमन वाइसेस की, और खुद के अंदर जाने की बात करेंगे ना। ये और थोड़ा डीपर लेवल है, अभी हमने बाहर बाहर के ट्रिगर समझे थे। सबसे पहले हमने ग्रेटिट्यूड से थोड़ा बहुत रोशनी क्रिएट किया, उसके बाद हमने अपने ट्रिगर समझे, अब हम और जाते हैं। देखिए, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है उसकी बहुत सारी परतें होती हैं ना। एक अंदर कोर होता है, फिर कुछ मेंटल होता है, फिर बाहर का आउटर क्रस्ट होता है, तो इस तरीके से कुछ कुछ उसके कवरिंग्स होती हैं। तो अब इसी को बिल्कुल ऐसे समझें कि आत्मा जो है वो अंदर का कोर है, वो प्योर
कॉन्शियसनेस है, बनी ही लव से, विजडम से है, ऑथेंटिसिटी से है, प्योरिटी से है, और नॉलेज, विजडम सब कुछ है उसके अंदर ना, सारी पावर्स हैं उसके अंदर। बट सिंस वो बहुत कोर में है, तो उसकी रोशनी नहीं बाहर निकल पा रही। और दूसरा, उसके ऊपर हमने बहुत सारी परतें चढ़ा ली हैं, चाहे वो हमारी आइडेंटिटी अटैचमेंट की हो, प्राइड है ना, ईगो है, फियर है, हैबिट्स हैं, हमारे क्रिटिसिज्म है, जजमेंट्स हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक और परत चढ़ती है, जिसमें जो हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, इंट्यूशन है, एनर्जी है। फिर उसके बाद बाहर का एक कवरिंग है, जहाँ पर बिहेवियर है, रोल्स हैं, सोशल है, आइडेंटिटी है, मास्क है। ग्रैटिट्यूड से हमने कोशिश की थी कि ये बाहर की जो तो पड़ते हैं, जो ये ब्लू वाली और जो ये ऑरेंज वाली, इसको हमने थोड़ा 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 हटाना शुरू किया था, और सोल की रोशनी जो है वो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई थी। अब जो सोल के पास वाली जो लेयर है, जहाँ पर आइडेंटिटी, अटैचमेंट, प्राइड, फियर, हैबिट्स हैं, क्रिटिसिज्म है, जजमेंट है ना, ये जो अंदर भरा बैठा है, हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों लेयर्स पे थोड़ा 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 काम करके सोल की रोशनी को और बढ़ाएंगे। तो जो लाइफ का पर्पस है वो एक्चुअली इन तीनों लेयर्स को घेरना है। जैसे ही हमने इन इन अहंकार की लेयर्स को, बिकॉज अहंकार देखो क्या है, ईगो इज बेसिकली द अटैचमेंट टू द रॉन्ग आइडेंटिटी ना, कि जो मैं ये ह्यूमन बीइंग हूँ, फिर मेरी मदर की एक आइडेंटिटी है, फिर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, उसके बाद मैं एक डॉटर हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, या मैं किसी की ना सिस्टर हूँ, किसी के लिए, मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो मैं उसके हिसाब से वो एक बैगेज अपने अंदर लेकर बैठी हूँ कि मैं वो हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। तो जो आइडेंटिटी और अटैचमेंट है ना, जो ईगो है, कि सपोज कि मैं मदर हूँ, तो जैसे ही बच्चा एंटर करेगा रूम में, तो मेरा वो मदर वाला रोल जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, और मैं उससे वैसे ही बात करूंगी। जैसे ही, अब जैसे अगर मैं वाइफ हूँ, तो हस्बैंड जैसे ही ना मेरे आसपास या रूम में आएंगे, तो मैं एक वाइफ की तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगी। तो मैं खुद ही देखूं कि मैं कितनी बार दिन में अपने रोल चेंज कर रही हूँ। और सिस्टर शिवानी का जैसे बहुत पहले सेशन भी सुना था जैसे, तो उसमें भी उन्होंने कहा ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा जो हूँ वो बहुत प्योर हूँ, कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत प्योर है ना। अगर मैं उस आत्मा के भाव में रहती हूँ, तो आज मैं किसी सीईओ से बात कर रही हूँ, या किसी पियोन से बात कर रही हूँ, या किसी गार्ड से बात कर रही हूँ, तो मेरा बात करने का तरीका डिफरेंट नहीं होगा। सिंस हम एक ईगो में रहते हैं, एक ना प्राइड में रहते हैं, तो अगर कोई पियोन या गार्ड भैया आ जाएंगे, तो मेरा बात करने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई सीईओ आएगा, तो मेरा बात करने का तरीका अलग होगा। तो अगर मैं इस सोल की कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, सारे अपने इन जो तीन परतें हैं इनको घेर देती हूँ, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन 100% होना ही होना है, और होगा ही होगा, और यही हमारा पर्पस है लाइफ का। एट ब्रह्मा कुमारी हम लोग बात करते हैं कि हमें देवी देवता बनना है, हमें सारे है ना विकार छोड़ने हैं ना, आत्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं है, ये उस सोल की रोशनी को बढ़ाना है, और बाकी सभी कुछ गिराना है। अच्छा, अब ये हम आते हैं बहुत डीप टॉपिक्स पे, इसको समझिए। मेरी किसी फ्रेंड से कुछ दिन पहले बात हुई, तो मैंने उसको, पहले तो जब जब बात हुई थी, तब हम ग्रैटिट्यूड की जर्नी पे थे हम सब लोग, तो जब वो स्टार्ट किया, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा आपको करना है। उसने एक से दिन, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो उससे मजा नहीं आया। उसने कुछ दिन बाद उससे मेरी मुलाकात हुई, तो वो बहुत रो रही थी। तो वो रो किस लिए रही थी, क्योंकि उसके हस्बैंड उसको समझते नहीं हैं, उसके बच्चे उसको समझते नहीं हैं, वो ठीक से बात नहीं करते हैं, और मतलब शी फील्स कि वो जो है वो बस घर के काम में ही, सब कुछ घर का काम ही करती रहती है, और कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो, मतलब मैंने उसको बताया कि आप ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट करो, आप ये कर लोगे, तो आपने क्यों नहीं वो ग्रैटिट्यूड की जर्नी स्टार्ट की। तो फिर डीपर डीपर जब उनसे बात करके ये क्वेश्चन, जो जो भी क्वेश्चंस चले, उसके बाद वो निकल के आया। मैंने कहा कहीं आप ये देखो कि कहीं आप ही तो नहीं हो जो ये चाहते हो कि मेरे साथ ये इसी तरीके से बात करें, या मेरे बच्चे इसी तरीके से मुझे ट्रीट करें, या मैं बस घर के काम ही करती रहूं।
तो कहीं आप तो नहीं ऐसा चाहते? तो वो सरप्राइज थी। बिकॉज क्या होता है कि हमारे अंदर जब हम डीप डाउन जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, होपफुली कि मैं आपको इसको समझा पाऊंगी। जितनी भी सारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हमारी हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे मनी के साथ जो आज संबंध है, हमारा जो है ना हेल्थ है, तो वो हम सभी ने खुद से मैनिफेस्ट किया है। क्योंकि उस फ्रेंड को ये था कि अगर मेरे पति मुझसे अच्छे से बात करने लगेंगे, मेरे बच्चे मुझे अच्छे से बात करने लगेंगे, सारा काम घर में जल्दी हो जाएगा, तो मैं करूंगी क्या? मेरे पास रोने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मुझे उसकी आदत पड़ गई है, क्योंकि मुझे जो है ना वो रोना अब अच्छा लगने लगा है। अब मैं कितनी बार ऐसा होता है कि अब मैं अपने साथ बैठी हूँ, है ना, तो अपने साथ बैठी होके अंदर ही अंदर देखें कि क्या चल रहा है, मुझे विक्टिम जैसी फीलिंग आ रही है, ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। और अगर इंसल्ट नहीं की तो मुझे बुरा तो लगेगा ही नहीं, तो फिर मैं रहूंगी कैसे? इसकी शुरुआत होती है जब हम पहली बार बुरा लगा, हमने पहली बार बुरा लगा, जब भी लगा होगा। अगर वो हमें मोमेंट याद भी नहीं है तो आपको बस एक्सप्लेन करती हूँ, ये शान सागर सर ने भी हम लोग को समझाया था कि जब हमें बुरा लगा तो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में से रिलीज हुए। जब वो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हुए तो मुझे अच्छा, जब वो अच्छी फीलिंग नहीं आई, लेकिन मैं अब उस विक्टिम मोड में धीरे धीरे जाने लगी। मैंने उस इंसिडेंट को, अब वो इंसिडेंट हो गया, मैंने फिर से उस इंसिडेंट को याद किया, फिर से मुझे वो विक्टिम फीलिंग आई, फिर से मैं रोने लगी, है ना। ये जहाँ पे 2 3 बार 4 बार 5 बार ये होना शुरू हो गया, अब मेरी बॉडी जो है वो बन जाती है एक, है ना, विक्टिम की बॉडी जब बन जाती है, तो अब उसको वो स्ट्रेस हार्मोन चाहिए जीने के लिए, नहीं तो उसको मजा ही नहीं आएगा। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी आदत पड़ जाती है लड़ने की। लड़ने की आदत क्यों पड़ गई है? क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर या जब भी उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि जब मैं परेशान होती हूँ, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है, अब मेरी बॉडी को खाना मिल जाता है, क्योंकि उस बॉडी को क्या खाने की आदत पड़ गई, वो स्ट्रेस हार्मोन खाने की आदत पड़ गई। तो वो जब मिल जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। समझ रहे हैं इस बात को? आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं इस बात को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। दुखी रहना हमें पसंद आने लगता है, दुखी रहना हमें अच्छा लगने लगता है ना। ठीक है, ओके, माधुरी सिस्टर ने बोला कि उनको समझ में आ, किरण सिस्टर ने भी बोला, ओके ठीक है। थैंक यू दामिनी सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर। तो जो हमने अपनी लाइफ में जो दुख को पकड़ रखा है, वो खुद की नरिशमेंट जो स्ट्रेस हार्मोन से हो रही है, इस वजह से हमने उनको पकड़ रखा है। आप ये सोचिए, आपके पास लाइफ का क्या, कौन सा ऐसा पर्पस है कि जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? सिंस हमारे पास कोई पर्पस नहीं है, तो बॉडी जो है, माइंड जो है, वो इसी में खुश हो रहा है, विक्टिम बन के खुश हो रहा है। वो खुश हो रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी बॉडी को स्ट्रेस हार्मोन मिल रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है, और अब मैं यही जीवन चाह रहा हूँ। जैसे कल बात की थी कि एक बहुत डीप ना एग्जाम्पल शेयर करेंगे, वो जैसे ही कल या परसों में जैसे ही उसका मतलब टॉपिक आएगा तो हम वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को ये समझाइए कि ये दुख जो है, मैं बार बार जो खुद को दुख दे रही हूँ, ये मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, और मुझे इसमें मजा आ रहा है, इसीलिए मैं क्रिएट कर रही हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सामने वाले की कोई गलती ही नहीं है। अगर सबने मेरी बात सुनना शुरू कर दिया तो मुझे तो कंप्लेन करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगर वो मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे तो मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं जाएगा करने के लिए। अगर वो मेरी सारी बात मान लेंगे, झटपट से सारा काम कर लेंगे, तो मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। अब मैं और क्या सोचूंगी जब कोई सैडनेस ही नहीं रह जाएगी? मैं बेचारी कैसे कहूंगी अपने आप को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मुझे बेचारी कहने में, कहलवाने में बहुत मजा आ रहा है।
तो ये समझे कि हमारे जो सारे रिश्ते हैं, क्योंकि मुझे उस बेचारी कहलवाने में मजा आ रहा है, तो वो रिश्ते हमें परेशान कर हमारे सामने हैं। जैसे ही मैंने ये लाइफ में डिसाइड किया कि अब मुझे इस मोड से बाहर आना है, तो ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी, तो ही मेरा जैसे पर्पस क्लियर होगा। अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी है, थोड़ा थोड़ा हम चाहते हैं कि हाँ हम हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, लेकिन आज का सबसे पहला असाइनमेंट है, आप चेक करिए कि क्या मुझे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या मैं मजे में रह सकती हूँ, या मैं ये लाइफ खुद ही क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेचारी कहने में मजा आ रहा है। तो मेरी हेल्थ मेरी अपनी मैनिफेस्टेशन है, मेरी लाइफ में सारे रिश्ते मेरी अपनी मैनिफेस्टेशन है, मेरा मनी के साथ जो रिश्ता है वो मेरी अपनी मैनिफेस्टेशन है। अब जो बहुत गरीब है, जिसके पास ना सपोज कि दो रोटी ही पूरी हो पा रही है उसके पास, तो वो जब उसको पास सारा पैसा, अगर उसको बहुत सारा लाख रुपए 2 लाख रुपए मिल जाएगा ना, सपोज उसको लाख रुपए महीना मिल जाए, तो उसको लगेगा अरे मैं करूंगा क्या, मैं बेचारा कहलवाऊंगा कैसे, मुझे कोई गरीब कहेगा कैसे, मुझ पे कोई दया करेगा कैसे। तो जो वो अमीर नहीं बन पा रहा है क्योंकि उसका अपना बिलीफ सिस्टम है कि उसको उस बेचारे के मोड में रहना है, उसको विक्टिम बन के रहना है ना। तो अगर हम सच में इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो पहले हमें अपने थॉट प्रोसेस में क्लियर करना होगा। बिकॉज आप अंदर जाके देखिए, आप क्या कर रहे हैं, अपना ही केस खुद से लड़े जा रहे हैं। जैसे किसी किसी एक रिश्ते को पकड़ लिया, है ना, पुरानी बात पकड़ ली, और आप देखिए आप क्या क्या बात कर रहे हैं अपने आप से, देखा मैंने उस दिन क्या कहा था, मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, मैं बिल्कुल सही हूँ, देखा वो लोग तो ऐसे ही करते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये थॉट्स का अपने अंदर ही आदान प्रदान चल रहा है, कुछ जो नेगेटिव है ना, मैं अपने आप को राइट प्रूव करने के चक्कर में मैंने अपने आप को और बहुत सारी चीजें कुछ भर दी, और अल्टीमेटली फिर वो मैनिफेस्ट हो गई हेल्थ में ना। हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई नीज में प्रॉब्लम आ गई, कोई बैकबोन में प्रॉब्लम आ गई ना, कुछ माइंड के रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने उन बातों को पकड़ रखा है। किसी ने कुछ कहा, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं 100% ठीक हो गई हूँ, मुझे भी कभी कभी याद आती है वो सारी बातें ना जो लाइफ में कुछ पीछे हुई। तो जब मैं धीरे धीरे ये समझने लगूंगी कि इन बातों को मैंने पकड़ के रखा है, वो बात जो होनी थी वो होकर खत्म भी हो गई, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया, लेकिन आज वो मेरी लाइफ में मुझे परेशान कर रही है, तो मुझे देखना है कि मुझे उसको लेट गो करना है। हमने ये कह दिया कि उन उन लोगों ने, वो जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है हमारी लाइफ में ना, हमने उनको ब्लेम करना शुरू कर दिया। हमने कहा रिश्ते ठीक नहीं है, पैसा जो है ना वो किस्मत में नहीं है जो भी, लेकिन हेल्थ, चाहे फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है, अगर हमारी इन दोनों में से कोई भी चीज खराब है, इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार हम खुद ही हैं। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हम खुद ही हैं वो डिप्रेशन में, क्योंकि हमने चूज किया है कि हम जो पुरानी बातों को इतनी बार रिपीट करेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे, बस दूसरे को गलत ठहराना है। लेकिन अब हमें पता चला क्यों गलत ठहराना है, क्योंकि मुझे विक्टिम रहने में मजा आ रहा है। तो इसकी और बहुत गहराई है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स की हम बात कर रहे थे, वो 1 2 3 4 5 स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो मुझे गूगल ने बताए। एक कॉर्टिसोल है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, एड्रिनाइल है, नो रेपाइनफ्राइन है, एसीटीएच है, वैसोप्रेसिन है। तो ये बेसिकली एक तरह से, जिसको अगर जो मुरली पढ़ते हैं उनको समझ में आता है, रस की बात करते हैं ना। तो ये जो सारे एक तरह से रस हैं, तो वो जो रस हैं वो रिलीज होते हैं और मुझे मजा आता है। स्ट्रेस का हार्मोन जब रिलीज नहीं होगा, एड्रेनालिन जैसे रिलीज नहीं होगा, फाइट और फ्लाइट का मोड नहीं आएगा, मुझे जीवन जीने में मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नॉर्मल लाइफ इतनी सुंदर हो सकती है। और मैं ये जो एनर्जी ना, जो पास्ट के थॉट्स की एनर्जी जो सक हो रही है, फ्यूचर की थोड़ी बहुत टेंशन है, वो लिए जा रही है। तो ये जब एनर्जी को मैं रिलीज कर देती हूँ, आज मेरे पास कितना समय बनेगा कि मैं दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन पाऊँ ना। तो दूसरों को हील कर पाऊँ, दूसरों को जो मैंने सीखा है वो सिखा पाऊँ। अभी तो हम खुद से ही लड़े जा रहे हैं, खुद से ही बाहर नहीं आ पा रहे,
तो हम अपने जीवन का पर्पस को कैसे फुलफिल करेंगे? हम तो बस इसी में लड़ने में ही रह जाएंगे। अब तक जितना समझा कि जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी हेल्थ इश्यूज आए, जो भी रिलेशनशिप इश्यूज आए, अब मैंने उसमें से क्या सीखा है और मुझे कैसे आगे जाना है, मेरी क्या चॉइस है, मैं उनको ठीक करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ना एक तो क्या होमवर्क था फर्स्ट की मैं अपने आप अंदर चेक करूँ ना कि क्या चल रहा है। और सेकंड हम क्या बात कर रहे थे? चलो जैसे आएगा वो मैं होमवर्क आगे शेयर करती हूँ, फिर मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ उसको। हाँ, आई एम विलिंग टू चेंज। तो आई एम विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज। ये खुद से ना, अगर हम लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हमने लिख के करी, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं तैयार हूँ, अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं इन सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी तो बहुत ऊपर ऊपर से हम मान रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ना मैं मतलब मैं तो ठीक होना चाहती हूँ, मैं तो ठीक हो ही रही हूँ, बट बाकी ठीक नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही आप ठीक होगे, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग ठीक होगी, आपके अंदर का पर्पस क्लियर हो जाएगा, बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए कि कैसे मैं अपने आप को खुद कितना होल्ड करके रखती हूँ ना, खुद के देखिए इसके माइंड में जो है कि कैसे खुद के माइंड ने ही इसको पकड़ रखा है। खुद ही वो विक्टिम बना बड़ा बैठा है, जबकि किसी ने हमें होल्ड किया ही नहीं है, हमारे खुद के विचारों ने ही हमें होल्ड कर रखा है। ये बहुत डीपर पिक्चर्स हैं, जहां पर हम समझें तो हमने खुद को ही पकड़ रखा है ना। हम अंदर ही अंदर विक्टिम बन के खुश हैं ना, हम अंदर ही अंदर खुद ही अपने थॉट्स को पकड़ के बैठे हैं। देखो क्या करना है, थॉट ही तो चेंज करना है, विचार ही तो चेंज करना है। अब जैसे ही वो विचार आता है, मैं अवेयर हो जाऊं अगर कि मुझे ये नहीं सोचना, मुझे तो खुशी में रहना है, मेरा तो पर्पस ये है, अब मुझे इस पर्पस को लेके क्या करना है आगे ना। पहले तो मेरी लाइफ का पर्पस भी क्लियर हो कि क्या करना है, मैं कुछ कुछ बनना चाहती हूँ लाइफ में, कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, किसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। जितना भी समझ में आए तो आप वो लिखिएगा कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि लाइफ का पर्पस क्लियर होगा तो सारे थॉट्स उसी तरफ जाएंगे। नहीं तो फिर वापस वो पास्ट जो है वो खींच लेगा और मैं विक्टिम बन के खुश हो जाऊंगी। हाँ, अब ये नेक्स्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम बात करते हैं हमारे सारे विकारों से मुक्त होने का। अभी तो हम अपने सिर्फ थॉट से मुक्त होने की बात कर रहे थे, तो इसमें सारे विकार भी आते हैं, कोई आदतें भी आती हैं, जैसे कल निवेदिता सिस्टर ने पूछा था। तो देखिए क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना, राग द्वेष और अहंकार आलस्य। अहंकार तो पहले ही आ गया, तो आलस्य। तो ये सब जितने भी सारे विकार हैं, तो आज देखिए दशहरे का समय है और इस तरीके से प्रेजेंटेशन डिजाइन हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था और निकल के कुछ और आया। जब मैं आज काम करने के लिए बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि दशहरे का दिन है, तो ये हम जहाँ वाइसेस को हटाने की बात करते हैं, अभी हम मोटा मोटा कह देते हैं कि ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। मुझे पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी, धीरे धीरे करके हम जब इस जर्नी पे चलते हैं तो हमें अवेयरनेस आने लगी कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा नहीं मुझे गुस्सा आना नहीं चाहिए। मुझे लोभ हो रहा है, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें खरीद के आ रही हूँ, तो मुझे लोभ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। बच्चों से अटैचमेंट हो रही है, हस्बैंड से अटैचमेंट है ना, पेरेंट्स से अटैचमेंट है, या कोई भी रिश्ता नया आ रहा है तो कहीं ना कहीं चाहे फ्रेंड का ही आ रहा है तो मेरी अटैचमेंट होती जा रही है। फिर कई बार अहंकार समझ में आता है, कई बार अहंकार समझ में भी नहीं आता। तो ना एक स्पिरिचुअल ईगो भी हो जाती है, जैसे कि अब तो मुझे सबको समझ में आ गया ना, अब तो मैं ही नॉलेजेबल हो गई। और फिर कई बार हम बच्चों के ऊपर अपने अहंकार को थोपने की कोशिश करते हैं कि मैंने जैसा कहा है तुम वैसा करो, है ना। जब एक एक प्राइड में उसमें आ जाते हैं, है ना। फिर काम हम जानते हैं कि कामनाएं हैं, लस्ट है। तो ये सारे वाइसेस जब हमारे अंदर से, मोटे मोटे ये पांच हैं, बाकी भी और पांच हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हैं।
बट आज हम इन सभी का बेस देखेंगे, फाउंडेशन देखेंगे कि इन सब की फाउंडेशन क्या है। मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा, मैं उसको रिजेक्ट ना करूं कि मुझे तो गुस्सा आना नहीं चाहिए, हाँ हाँ मुझे तो गुस्सा आ गया, मुझे तो अब मैं गिल्ट फीलिंग में चलेगी, अब मैं मतलब मेरा दिन खराब हो गया। अल्टीमेटली जहां मुझे चीज को समझना था, देखना था, वहां मैं उसको और आगे आगे उसको और बढ़ाती गई, और वो एक पाइलअप होता जा रहा है अंदर, मेरे अंदर एंगर का एक पाइलअप होता जा रहा है, क्योंकि ना तो मैं उसको निकाल रही हूँ, ना मैं उसको समझ रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि गुस्सा, गुस्से का कारण क्या है। ट्रिगर तो सिर्फ सरफेस लेवल पे होता है कि किसी ने कुछ कहा और मैंने गुस्सा किया, ये बहुत सरफेस लेवल की बातें हैं। हम ये कहते हैं कि उसने कुछ कहा और मैंने रिएक्ट किया, फिर उसके बाद हमने कहा कि उसने कुछ कहा और मैंने रिस्पॉन्ड किया, मतलब मैंने उसका जवाब तो दिया लेकिन मैंने शांति से जवाब दिया। ये बहुत इनिशियल स्टेज की चेकिंग है हमारी, बहुत इनिशियल स्टेज की चेकिंग है। अब इसके बहुत डीप डाउन में आते हैं कि गुस्सा क्यों आया, क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी जो किसी को करने, जो मैंने किसी को कुछ बोला, कुछ कहा, मेरी एक्सपेक्टेशन उसने पूरी नहीं की, मुझे इंसल्ट फील हुआ, मुझे रिजेक्टेड फील हुआ, मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ ना। तो क्या हुआ कि मैंने अगर कोई कुछ काम ले लेते हैं ना, बच्चे बच्चे को कुछ कहा, बच्चे ने नहीं कहा तो मुझे लगा रहे मेरी बात नहीं मानी ना, कहीं ना कहीं वो ईगो ट्रिगर हो गया, इंसल्ट फील हुआ। फिर उसके बाद मैंने बर्स्ट आउट किया, है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं खुद ही अंदर जलती रही, लेकिन मैं उस अंदर की जलन को बचाने के लिए कि मैं राइट हूं या मैंने तुम्हें कहा तुमने काम नहीं किया, एंगर ने उस कंट्रोल को दिखाया कि एंगर खुश हो गया ना, अंदर का गुस्सा गुस्से ने मेरी प्राइड को प्रोटेक्ट कर लिया, तो वो रिएक्शन आया, गुस्से में मैंने बोल दिया। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है कोई हिडन नीड है जो कि मेरी कोई डिजायर मीट नहीं हुई। मुझे इन लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, फेयरनेस चाहिए, यानी कि मैंने कहा तुम अगर पूरा कर देते तो मैं रिस्पेक्टफुल फील करती, मैंने कहा तुम अगर पूरा कर देते तो मुझे फील होता कि तुम मुझे प्यार करते, तुम मुझे रिकग्नाइज करते। लेकिन सिंस सामने वाले ने मेरी वो इच्छा पूरी नहीं की, तो मुझे गुस्सा आया, मुझे रिजेक्टेड फील हुआ, और मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरी इंसल्ट करी, रिजेक्ट किया मुझे। अब इसके पीछे भी और जाते हैं। तो इसके पीछे क्या है, जब उन्होंने देखिए क्या क्या कहा कि जब मुझे मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। अब इसके पीछे की नीड क्या है कि अगर मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली तो मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, मुझे उनका अप्रूवल चाहिए अच्छा फील करने के लिए। अब इसके पीछे की कहानी है कि कहीं पास्ट में ना, बचपन में तो देखिए हमारे जो पेरेंट्स थे, जो उन्हें समझ में आता था वही वो करते थे, क्योंकि वो उस समय का बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, जब है ना सब लोग अब खुद की स्ट्रगल में ही बिजी थे। तो कुछ डांट दिया किसी ने, कुछ बोल दिया, तो अगर गुस्सा कर दिया, नहीं पढ़ाई की तो गुस्सा कर दिया, तो मुझे क्या फील हुआ कि अगर मुझे कुछ कह दिया, ये तुमने क्या किया है, तुम्हें कुछ करना नहीं आता, तुम बिल्कुल पागल हो, अब ऐसे किसी ने बोल दिया सपोज, अब मैंने वो चीज दिल पे ले ली, और मुझे कहीं ना कहीं छोटे में वो इग्नोर फील हुआ, मुझे क्रिटिसाइज फील हुआ, और मुझे रिजेक्टेड फील हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना, मैं क्या बोलेंगे इसको, मैं अच्छी नहीं हूँ ना। तो इसके पीछे क्या था कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे प्यार फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ने या मेरे दादा दादी ने या मेरे नाना नानी ने, जिनके साथ भी मेरा बचपन बीता, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे प्यार नहीं नहीं मिल रहा है, तो मुझे इग्नोर, क्रिटिसाइज, रिजेक्ट फील हो रहा है। और फिर उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि वो तो मुझे ना रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आज हम छोटे बच्चे देखते हैं कि छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको होता है कि मुझसे प्यार से बात करो, लेकिन बचपन में सिंस हमें क्रिटिसाइज किया गया कभी ना कभी टीचर की तरफ से ना, जो भी गुरु की तरफ से, या हमें रिजेक्टेड फील हुआ, तो अल्टीमेटली हमें अंदर आया कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं अनलव हूँ, और मेरा अब ये फियर बैठ गया कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे फाउंडेशन है
मैं खुद को प्यार नहीं करती। और मैं दूसरों जब मुझे वैलिडेट करेंगे कि तुम सही हो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब वो मुझे प्यार नहीं करते, जब वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तो मैं गुस्सा करती हूँ। लेकिन उसके पीछे 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 हमने जाकर देखा, कहीं ना कहीं उसके पीछे फाउंडेशन ये है कि मैं खुद से प्यार नहीं करती। मैं खुद को कंप्लीट नहीं समझती, मैं खुद को ही क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं खुद को ही रिजेक्ट करती हूँ। देखिए, पेरेंट्स ने या टीचर्स ने जो कहा, वो उनका अपना परसेप्शन था, वो उस दौर से गुजर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपने आप से क्या कहा? मैंने भी अपने आप से यही कह दिया कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। मैंने खुद को वैलिडेट नहीं किया, मैंने खुद को प्यार नहीं दिया, मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। तो आज जो ये एंगर खड़ा है ना, गुस्सा दिख रहा है मुझे कि गुस्सा आ रहा है जब किसी ने कुछ काम नहीं किया, उसके पी बहुत नीचे का घाव है कि मैं खुद से प्यार नहीं करती। अब इसको छोटे से ना एक टेबल फॉर्म में समझें। तो कोई परिस्थिति आई, मुझे चोट या खतरे का अनुभव हुआ, फिर चोट या खतरे का अनुभव हुआ तो नियंत्रण या शक्ति वापस पाने की इच्छा करी, खुद को साबित करने की जरूरत को समझा, विश्वास में खुद को बचाए करने के लिए लड़ना ही होगा, है ना। अब मेरी वो ईगो, जो जो एक सेल्फ एस्टीम है ना, वो अंदर ही अंदर कह रही है कि अरे तुझे बचाना पड़ेगा, तू बिल्कुल सही है, तो बाहर तो दिखाना पड़ेगा ना। अंदर ही वो जानते हैं कि वो इनकम्प्लीट है, वो खुद को प्यार नहीं कर रही है। लेकिन अब बाहर को दिखाने के लिए कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, तो मैं गुस्सा करूंगी तो सामने वाला चुप हो जाएगा। तो ये कंट्रोल में बाहर करने की कोशिश कर रही हूँ। और जितना हम जब समझते हैं कि जो कंट्रोल, जो अहंकारी व्यक्ति है या जो बहुत गुस्सा करता है, वो अंदर उतना ही खाली है ना। तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वापस आते आते ना, कोई कमजोरी नुकसान का डर होगा, अल्टीमेटली आत्म प्रेम की कमी है, इट्स लैक ऑफ सेल्फ लव। तो हमने क्या सीखा? अगर गुस्सा आ रहा है तो इसका रीजन बहुत डीप डाउन ये है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग है कि मैं खुद को प्यार नहीं करती। जब मैं खुद को प्यार करूंगी, तो मैं खुद की रिस्पेक्ट करूंगी, खुद को वैल्यू करूंगी, फिर मुझे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अगर डिसरिस्पेक्ट मुझे कर भी रहा है तो वो मुझसे मैं उससे हिलूंगी नहीं। ठीक है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जो करना है मुझे तो करना है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बाउंड्रीज को, ठीक है, किसी ने कुछ बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बाउंड्री सेट कर दी कि इस तरीके से नहीं चलेगा, कामली सेट कर दी विदाउट एंगर। लेकिन बोल बोल के जब हम करते हैं, तो एक्चुअली हम अपने सेल्फ लव को, हम जानते हैं कि हम खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद हमारे अंदर गड्ढा है, वो गड्ढा खाली है, इसलिए हम दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं कि वहां से मुझे मिल जाए तो मेरा गड्ढा भर जाए। अब ऐसे ही अहंकार की डीप स्टडी करते हैं, बाकी सब मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगी। कि सरफेस पे ना, दिख दिख से दिख रहा है कि बस इन सामने वाले में अहंकार बहुत है या अहंकार बहुत है। तो किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, किसी ने मुझे वैल्यू ही नहीं दी। अरे मैं तो वहां गई थी, मतलब मैंने तो इतना डोनेशन दिया, उन्होंने तो मुझे पूछा ही नहीं। हाँ, तो एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे मैं तो फैमिली की बड़ी बहू हूँ, और वहां मैं गई तो किसी ने मुझे कहा ही नहीं। तो मुझे क्या है, इस ईगो ये क्या चाहता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं राइट हूँ, वो ये देखना चाहता है ना। तो क्या होगा कि कंट्रोलिंग, डिसमिसिंग, दूसरों को नीचा दिखाना, फिर वो ये शुरू कर देगा। अब बेसिकली खुद को ऊपर उठाने के लिए, एक तो था कि हमें खुद को ऊपर उठाना था, लेकिन हमने सोचा कि हम खुद को ऊपर तब उठाएंगे जब हम किसी को नीचे गिरा देंगे। हम वहीं के वहीं हैं। अगर सपोज हम सेम लेवल पे हैं, अगर मुझे खुद को ऊंचा उठाना है तो मुझे अपनी स्किल्स को, अपनी चीजों को ऊपर बढ़ाना होगा। लेकिन अब मैं खुद पे कुछ काम ना करूं, और मैं क्या करूं कि अपने ईगो को बढ़ाना है मुझे, तो मैं अपनी नजरों में या लोगों के सामने उसको नीचे गिराना शुरू कर देती हूँ। तो कोई ना कोई हिडन नीड है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। अगर मैं ऊपर नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरा जो वर्थ है वो डिपेंड करता है दूसरों के ओपिनियन पे। भाई तुम मुझे अच्छे से बात करो, तुम मुझसे अच्छे से बात करो, अगर तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगे तो तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो तुम मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। और फिर वो ईगो जो है वो उछल उछल के वापस आना चाहता है, वो दूसरों के सामने दिखाना चाहता है कि मैं बहुत कुछ हूँ।
लेकिन वही अंदर से क्या है, अंदर से फिर वही कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज मिला है, कोई कंडीशनल लव मिला है कि पहले तुझे प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही तू वर्दी समझ में आएगा कि तू वर्दी है, तो ये कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें उसने प्रूव करी होंगी कभी, तो उसके पीछे का जो घाव है वो क्या है कि उसको कभी ना कभी इनसिग्निफिकेंट फील हुआ नहीं होगी। जैसे अगर है ना, किसी ने कहा कि अगर तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो तेरी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। और अल्टीमेटली इसके पीछे भी फाउंडेशन जो है वो ये क्या है कि मैं खुद को ही वैलिडेट नहीं करती, खुद से ही प्यार नहीं करती, और खुद का ही मेरा जो गड्ढा है वो भीतर का खाली है। तो मुझे सुपीरियोरिटी दिखा के ना, सेम लेवल पे होते हुए मुझे सुपीरियोरिटी दिखा के इसको नीचे मैं कर दूंगी तो मैं ऊपर। लेकिन हमें क्या करना है, इसको नहीं हिलाना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन खुद को ऊपर उठाना है बहुत प्यार से। जैसे कि हम समझते हैं कि अगर हमें ज्ञान आया है ना, अगर हमें सच में वो विजडम जिसको कहते हैं कि विजडम आई है, तो वो अहंकार तो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम इस स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं तो अहंकार तो खत्म तो क्या ही होता है, वो रूप ही बदल लेता है, वो स्पिरिचुअल ईगो बन जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, तुम मुझसे सीखो। अरे तुम मेडिटेशन नहीं करते, तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम ज्ञान नहीं सुनते, तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम मेरे साथ वहां नहीं चलते, तुम ठीक नहीं कर रहे। तो बहुत डीप डाउन बेसिकली क्या है, सेल्फ लव की कमी। ये जो हम सब कुछ बाहर देख रहे हैं, बाहर हो रहा है, सेल्फ लव की कमी है। अगर पर्पस बाहर क्लियर है, मतलब सॉरी, अब पर्पस अगर मेरा अंदर से क्लियर है कि मुझे ये करना है, मैं किसी और की जर्नी को नहीं देखूंगी, जो जो कर रहा है मुझे पता भी नहीं चलेगा ना। हम सभी ने वो स्टोरी सुनी है कि जैसे किसी ने कंप्लेंट किया कि ना कोई मंदिर रोज जाता था, तो किसने कंप्लेंट किया, पता नहीं किस देवता, गणेश जी की किसकी स्टोरी थी, मैंने याद नहीं मुझे। तो उन्होंने कहा कि अरे मंदिर में तो लोग जाते हैं ना, तो कभी कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी कुछ कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो मंदिर में आते क्यों हैं लोग। तो ईश्वर ने उनको कहा कि तुम ये तेल का दिया लो, बिल्कुल भरा पड़ा है, इसकी एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए, तो आप पूरा उसका मंदिर का राउंड लगाओ। अच्छा, तो उनका सारा ध्यान कहाँ गया, प्रोटेक्ट करने में कि उसमें तेल ना गिरे। तो जब वो राउंड लगा कर आए तो ईश्वर ने पूछा, अच्छा कौन दिखा आपको कि कोई जो ना गलत बात कर रहा है या कुछ किसी की बुराई कर रहा है, तो किस किस का सुना। तो कहता मैं तो ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि मेरा तो ध्यान था दिए पे कि उसका तेल नहीं गिरना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हमारा जो लाइफ में अगर हमारा पर्पस क्लियर हो जाएगा, उस पर्पस पे ध्यान होगा, तो बाकी सब कुछ ठीक होने लगेगा। मेरा सिर्फ मुझे खुद को ऊपर उठाने में ध्यान देना। तो जब इस केस में अगर सेल्फ लव होगा तो मैं किस खुद को रिस्पेक्ट कर पाऊंगी बिना किसी अप्रूवल के। मैं दूसरों को अप्रिशिएट कर पाऊंगी कि उनको छोटा दिखाने, जैसे हमने बात की ना, उसको छोटा नहीं करना, मुझे खुद को ऊंचा उठाना है। तो मैं दूसरों को अप्रिशिएट करूंगी ना, इंस्पायर, उनसे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। कोई मेरे से अभी ऊपर भी है तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके आगे भी तो बढ़ सकती हूँ। अगर एक्सेप्टेंस की भावना आ गई मेरे में, तो अगर कोई मुझसे अच्छा कर रहा है, अगर मैं एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्टेंस आ रही है, तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। लेकिन अगर वो रिजेक्शन आ रहा है कि ये आगे क्यों बढ़ा, ये इसने इतना अच्छा क्यों किया, तो वो मेरे लिए जेलेसी बन जाएगा। तो एक्सेप्टेंस मेड मी फील ना गुड, कि मुझे वो इंस्पिरेशन मिला और मैं आगे बढ़ा। तो आगे तो दोनों केस में हम सभी को पता है कि हमें आगे बढ़ना है, अपनी सोल को, है ना, उसकी सोल की लाइट को पूरा का पूरा फैलाना है। तो हमने क्या करना है, हमने दूसरों से इंस्पिरेशन लेते हुए आगे बढ़ना है, ना कि अगर जेलेसी क्रिएट किया तो फिर एक अलग ही कहानी, एक अलग ही रास्ता शुरू हो जाएगा, जहां हम यहाँ हैं तो बहुत नीचे चले जाएंगे। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारी लाइफ में ह्यूमिलिटी, नम्रता होगी, एरोगेंस नहीं होगी ना, हार्मनी आ जाएगी, कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। धीरे धीरे वो सब जो ईगो है वो अपने आप मर जाएगा। उसका फाउंडेशन क्या है, सेल्फ लव, खुद को स्वीकार, खुद से प्यार करना। तो ये अहंकार का वही जैसे हम स्टेबल को देखें, परिस्थिति है, श्रेष्ठता है, मान्यता की इच्छा है, फिर महत्वपूर्ण महसूस करने की जरूरत है, फिर विश्वास, ऊपर ना होने में कुछ नहीं हूं, है ना। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो अरे मैं वो तो वैल्यूएबल नहीं हूँ, फिर मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, वो महसूसता मुझे आ रही है, फिर वो पुराना घाव निकल के आ रहा है, फिर वो इनसिग्निफिकेंट फील हो रहा है, फिर मैं एक्सटर्नल वैलिडिफिकेशन वैलिडेशन चाहती हूँ कि मुझे तुम
अप्रूव करो कि मैं सही कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ तो मान। अल्टीमेटली क्या है, मेरे अंदर आत्म प्रेम की कमी है। ऐसे ही जितने भी सारे विकार हैं, उन सब के बेस में यही है कि मेरे में आत्म प्रेम की कमी है। लोभ है ना, उसमें कोई भी परिस्थिति आए, मैं शॉपिंग करने के लिए गई, मेरी अधिक पाने की इच्छा है, धन को, वस्तुओं को, प्रतिष्ठा को, है ना। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे तो अबंडेंस है। क्यों मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट इनफ एज आई एम। मुझ में तो मतलब मुझे तो बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत है, तो मेरे अंदर तो वो स्केर्सिटी वाली फीलिंग है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पीछे देखा था कि कुछ स्केर्सिटी से बहुत मुश्किल हुआ था। तो फिर जैसे ना कभी कंपटीशन हो गया होगा बच्चों के साथ स्कूल में, ना उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसके तो ना मतलब उसकी तो सब मतलब मम्मी भी जॉब करती हैं, तो वो जो है वो कैंटीन में रोज पैसे लेकर आती है, मैं तो मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो स्केर्सिटी की फीलिंग मेरे अंदर आ गई होगी कुछ। तो दूसरा, कांस्टेंट कंपैरिजन हो गया किसी से। तो अल्टीमेटली इसका फिर से गहरा निकला कि आत्म प्रेम की कमी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मुझे और कुछ चाहिए। मुझे और कुछ चाहिए, वो मेरे अंदर ग्रीड की भावना को बढ़ाता जाता है और मैं खूब सारी चीजें इकट्ठी करती जाती हूँ। ऐसे ही काम है जहां पर हम किसी दूसरे इंसान को एक्वायर करने की ना इच्छा रखते हैं, जहाँ पे आकर्षण हो जाता है, लालसा, सुख की इच्छा। फिर किसी से जुड़ाव जब हम करते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ वैलिडेशन मिला है अल्टीमेटली। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे वो रहेगा कि वो साथ में रहेगा तो मैं पूरा हूँ, नहीं तो इसके बिना तो अधूरा हूँ। तो मैं उसको एक्वायर करने की कोशिश करता हूँ। फिर इसमें जैसे ये अकेलेपन या अस्वीकृति का पुराना भाव, जैसे बचपन में कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ होगा ना, तो वो घाव जो है वो पुराना मेरे अंदर घर कर गया कभी। तो मुझे खालीपन का अनुभव होने लगा, मुझे ऐसा लगने कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो वो जो अंदर का भीतर का गड्ढा है, वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई होगा जो जो सिर्फ मेरा ही होगा, जो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा ना। तो वो जो कामना की इच्छा पैदा करता है, वो काम वासना की इच्छा पैदा करता है, उसके पीछे भी यही है कि हमारे अंदर आत्म प्रेम की कमी है। तो ये सब स्टेप्स हैं ना। कुछ किसी एग्जाम्पल से हम और डिटेल में इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ऐसे ही मोह है ना, बच्चों के साथ मोह हो गया, हस्बैंड के साथ मोह हो गया, पेरेंट्स के साथ हो गया, चीजों के साथ हो गया। तो हम उनके साथ चिपकना चाहते हैं ना। तो जैसे जब हम किसी व्यक्ति के साथ चिपकते हैं किसी चीज के, अच्छा ये है तो मुझे सिक्योरिटी है ना, तो भैया आराम है, हमारे या हमें पहचान की जरूरत है। तो विश्वास क्या है कि इसके बिना मैं खुश नहीं हो सकता ना। बच्चा अगर खुश नहीं रहेगा, बच्चा अगर मेरा रहेगा ना तो मैं खुश हूँ। अगर बच्चा मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, हस्बैंड मुझे कॉल नहीं करेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो कोई ना कोई पुराना कुछ अबैंडनमेंट का या इनसिक्योरिटी का भाव रहा होगा। कहीं मम्मी ने गुस्सा करके ना, कहीं हमें हो सकता है कमरे में बंद कर दिया होगा, या उन्होंने बात नहीं की होगी, तो मुझे वो खालीपन है अंदर, इनसिक्योरिटी है, अबैंडन है। लेकिन अल्टीमेटली इसके नीचे भी वही है कि आत्म प्रेम की कमी है, मुझे सेल्फ लव की कमी है मेरे अंदर। तो आज एक और असाइनमेंट है जो हम करेंगे। मिरर के सामने आई थैंकफुली लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। देखिए क्या है, जब हम मिरर एक्सरसाइज हमने उसमें की ना मैजिक बुक में की थी। तो जब मैंने भी वो मैजिक बुक में की मिरर एक्सरसाइज को मैंने ना प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो जैसे जो जब हम देख के बात करते हैं, जब हम शीशे के अंदर देख के बात करते हैं, तो हम सीधा सीधा है ना इस जो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करते हैं, बहुत इजीली प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। तो आप इसको लिख के करें, आप इसको मिरर में देखकर 8 मिनट तक इसको करें, और जितनी बार भी आप इसको बोलेंगे, बेसिकली देखिए अगर ये फाउंडेशन क्लियर हो गई, फाउंडेशन क्लियर हो गई, फाउंडेशन लव और अप्रूवल की अगर एकदम बंद गया मेरे सबकॉन्शियस में, जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, जिसकी वजह से सारे विकार निकल कर आ रहे हैं, नफरत है, जेलसी है, ईर्ष्या, जो भी आलस्य, अलबेलापन, जो कुछ भी निकल के आ रहा है, उसका फाउंडेशन हमने देखा कि वो फाउंडेशन है कि मैं खुद से प्यार नहीं करती, मैं खुद को अप्रूव नहीं करती, आई एम नॉट गुड इनफ ना। तो जैसे ही मैं सबकॉन्शियस से बोलना शुरू कर देती हूँ और खुद को प्यार करने लगती हूँ,
खुद की फाउंडेशन को जैसे ही क्लियर करती हूँ, बाहर सब कुछ अपने आप चेंज होने लगे। तो आई थैंकफुली लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ये कुछ कुछ इसमें जो चीजें थी वो यू कैन हील योर लाइफ लूसी है की बुक जो मैंने पढ़ी थी, आ, तो उसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसे समझ में आई थी कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारी इवन काफी सारी बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं। इवन लूसी ही ने बताया है कि कैंसर तक ठीक हो जाता है हमारा। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि कैंसर क्या होता है कि उसमें जो है ना, गिल्टी कॉन्शियस होते होते गिल्टी में आते आते गिल्टियां बन जाती हैं जिसे कहते हैं। तो इसका रीजन यही है कि जब हम खुद को प्यार करेंगे, खुद को अप्रूव करेंगे, मतलब खुद को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी ठीक होने लग जाएंगी। फिजिकल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, बाहर सारे रिश्ते भी अच्छे होने लग जाएंगे। और इसमें हम एक सेशन, वन ऑफ द सेशंस रखेंगे जहां हम मनी के साथ भी अपने रिश्ते को अच्छा करें। तो अब जो हमने कल बात की थी और हमने कहा था धीरे धीरे करके हम उस लाइफ के पर्पस को समझेंगे, अपने सोल प्लान को समझेंगे, तो आज उसका फर्स्ट पार्ट है वो हम लेंगे कि हमारे लाइफ के लेसन्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, कि मेरे जीवन में कौन कौन से दोहराए जाने वाले पैटर्न या चुनौतियां बार बार सामने आती है। ट्रिगर वाला अगर हमने कल कर लिया है तो ये उसी में कवर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी परिस्थितियां मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं भले ही वे असुविधाजनक है ना। कई बार थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है ना, कि जैसे हम कहें कि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये चीज जो है ना वो मेरे अंदर समझ में आता है मुझे कि वो हरकत तो कुछ ना कुछ इस तरीके से करते हैं, लेकिन मेरी भी चेकिंग हो रही है, मैं भी ग्रो हो रही हूँ उसमें। मुझे भी समझ में आ रहा है कि मुझे ना गुस्सा आ रहा है, तो आई नीड टू सी माई सेल्फ। अब जैसे ही गुस्सा आए या कोई अहंकार आए खुद के प्रति ना, कुछ भी लोभ लालच आए, तो हमें समझना चाहिए कि बेसलाइन क्या है, कि मेरे को खुद को प्यार करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी कठिनाइयों ने मुझे अपने बारे में सबसे ज्यादा सिखाया है। कई बार कुछ कुछ हम ये कहते तो हैं कि ये जो है रिश्ता बहुत टफ है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में वही रिश्ता हमें सबसे ज्यादा लाइफ में सिखाने आता है, कि उसने बहुत शॉर्ट टर्म में हमें बहुत कुछ सिखा गया। तो ये उसका एग्जाम्पल है। 57 हो चुके हैं और ये हमने बात करी ली है कि जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है, आउटसाइड इन आउटसाइड आउट। तो इसको समझ लेते हैं कि एक परिस्थिति है कि कोई लगातार मेरी बात को है ना, जो ये जो लाइफ के लेसन के चैलेंजेस हैं इसके जो एग्जाम्पल है, एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आप इसको डिटेल में कर सकते हैं, समझ में आएगा कि कोई लगातार, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई लगातार मेरी बात को काटता है या मेरे विचारों को अनदेखा करता है, आई ना, मुझे मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता उसमें, तो ये ट्रिगर पॉइंट है बार बार। तो ये कभी कहीं से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरी इच्छा क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे विचारों को सुना जाए और सम्मान दिया जाए। लेकिन इनर बिलीफ क्या कहता है मेरा, कि अगर मैं बोलूंगी तो मुझे ठुकरा दिया जाएगा या झगड़ा होगा। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने, या तो मदर को देख लिया है कि मदर ने फादर से इस तरीके से बात की और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या दादी को देख लिया है, दादा के सामने रिजेक्ट कर दिया, या दादाजी ने क्या किया, उन्होंने दादी की बात को रिजेक्ट कर दिया। तो अपने ओपिनियन रखने से ही व्यक्ति जो है वो डरने लगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है उसका, बाहर क्या दिखने लगा कि उसके विचारों को कोई अनदेखा कर रहा है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। तो पुराना भाव क्या था कि अपने आप को व्यक्त करने के लिए पहले अनदेखा किए जाने या दंडित किए जाने का अनुभव। जैसे आपने कुछ, आपने कोई बात रखी और किसी ने आपको बहुत जोर से डांट दिया, या बहुत जोर से थप्पड़ लगा दिया, या कुछ पनिशमेंट दे दी, है ना, टीचर के सामने आपने कुछ बात रखी तो उसने लगा दिया। अब क्या हुआ, वो जो थप्पड़ तो लगाया, लेकिन अंदर जो वो सच सच कहने की जो वो बच्चा हिम्मत कर रहा था वो वहीं दब गया। और फिर उसके अंदर क्या हुआ कि वो डर पैदा हो गया, है ना, कि अगर कई बार ऐसा हुआ कि टीचर के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहा, टीचर ने थप्पड़, संबंध ही कुछ गड़बड़ हो गया, या कुछ संघर्ष हो गया उस समय, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमें क्या करना है, विकास का कदम क्या कहता है कि शांति से अपने विचार को व्यक्त करना है, अब अपने लिए स्टैंड लेना है हमें, है ना। अब हमने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें हमारे में हिम्मत नहीं होती कि हम अपनी बात को कह पाए,
तो अब मुझे वो कंट्रोल खुद से लेना है कि मैं अपनी लाइफ के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिना गुस्सा किए मैं अपनी बात को रखना जानती हूँ। तो उस शांति से अपने विचार को व्यक्त करना, बाउंड्रीज को तय करना, और आवश्यकता होने पर ना कहने का अभ्यास करना। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ कहा काम, तो हमने अगर ना कर दिया तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ये क्यों है, नो क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि बचपन में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि जहां पर मम्मी या पापा ने कुछ काम कहा, दादा दादी ने कुछ काम कहा, हमने ना कह दिया, हमें थप्पड़ पड़ गया। तो या फिर हमें हमसे वो गुस्सा हो गए और हमसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो हम क्या हुआ कि हम ये भूल ही गए कि हमें ना भी कहना आना चाहिए कि आज मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी मुझे, सपोज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कोई मुझे कहे देखिए ये काम करना है, तो मैं उसे ना प्यार से कह सकूं ना, अगर वो नॉर्मल वाला रिश्ता और सामने वाला समझना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ठीक है, अगर आज वो नहीं समझ रहा, लेकिन कॉन्स्टेंटली मुझे प्यार से प्यार से प्यार से उसको समझाते रहना। तो फिर सीख क्या मिली मुझे? मैं सीखती हूँ कि स्वयं के लिए खड़े होना रिश्तों को नहीं तोड़ता, यह आत्मसम्मान को मजबूत करता है। ठीक है? तो हमने ये समझा कि रूट कॉज था खुद को, है ना, उस फियर से बाहर निकालना, और खुद को मैं ठीक हूँ ये बताना, मैं खुद को अप्रूव करती हूँ, खुद को प्यार करती हूँ। तो ऐसे ऐसे पैटर्न्स आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको क्या ट्रिगर करता है, बिकॉज वो लाइफ जो है वो, हमने जैसे कल भी बात की कि वो लाइफ सबकी अपनी अपनी है। थैंक यू सो मच, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनने के लिए और अपने ऊपर काम करने के लिए। तो अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, और किसी ने कुछ शेयर करना चाहे कि किसी ने क्या सीखा जो किसी के लिए कुछ नया था, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। और होमवर्क ग्रुप में शेयर हो जाएगा, जिसमें से हमें, है ना, अपने अंदर देखना है कि क्या चल रहा है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, अगर कल नहीं देखा है तो। और खुद से बात करना कि आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू लर्न। तो ये भी हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आ जाएगा। और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या सिर्फ बस इसी में घूमना है या कुछ और पर्पस है मेरी लाइफ का। और मिरर में आई लव माई सेल्फ, आई थैंकफुली लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये हमें असाइनमेंट करना है, 8 मिनट्स तक बोलना है, और जितना ज्यादा आप लिख सकें। तो वो ये सब मैं ग्रुप में भेज दूंगी। तो सभी को अपने पैटर्न समझ में आ रहे हैं, सभी को क्लियर हुआ? कनिका सिस्टर ने हैंड रेज की। कनिका सिस्टर अपने को अनम्यूट करें। यस सिस्टर। सिस्टर अपने एक्चुअली मेरे को हाँ, ना जैसे ऑन आपने करेंगे जो सिस्टर। पॉइंट्स, ट्रिगर पॉइंट्स आपने सेंड किए थे वो हम्म। मैंने देख लिया, लेकिन एक लाइफ का पैटर्न मुझे नहीं समझ में आ पा रहा कि मतलब एक हम हर रिश्ते में हम अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करते हैं और फिर भी हमें मतलब उसमें रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता। आप समझ पा रहे हैं? देखो तो उसमें ना, जो क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये शायद आपका तब से प्रॉब्लम चल रहा है जब से हमने मैजिक बुक स्टार्ट की है ना। नहीं, ये तो बहुत शुरू से चल रहा है, मतलब मैंने हाँ। ये पैटर्न शुरू से ही देखा है लाइफ का। हम्म। तो देखिए क्या है, क्योंकि अब क्या है कि अब ये बिलीफ सिस्टम बन गया है कि मैं जितना भी कुछ कर लूं, किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लगती या किसी को समझ में नहीं आता, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है ना। एक तो हमने सीखा कि मिरर में हम लोग 108 बार, या 8 मिनट के लिए, 8 मिनट में 108 बार हो जाएगा, तो उसको लेके बोलेंगे, है ना। फिर हमने थैंकफुली लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, और इसको लिखिएगा। और दूसरा है कि जो लूजी है जो बात करती है, वो ये बताती है कि हमें जो है जो भी पैटर्न बन गया है उसके अगेंस्ट हमें एफर्मेशन बनाकर अपने सबकॉन्शियस को फीड करना है। अब हमें, आपके लिए एफर्मेशन क्या होगी कि मुझे सब रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे सब वैल्यू करते हैं। अब हमने मैजिक बुक की है तो हमें पता है कि एवरीबडी, आई एम सो थैंकफुल दैट एवरीवन इज वैल्यूइंग मी, I'm so thankful that everybody is valuing my work. Everybody is so, I'm so thankful that everybody is respecting me. है ना। तो अब ये बार बार है ना, इवन मैंने ही कितनी बार सुन लिया
तो आप ये सोचिए कि आप खुद से कितनी बार इस बात को बोलते होंगे। आप जज करिए, ये आप चीज कितनी, हाँ आप ये कितनी चीज बार समझ बात। नहीं आई। जैसे मेरा मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ, जैसे कि हाँ हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सामने वाला ये ही कंप्लेंट करता है, ये चीज क्यों नहीं की, ये चीज क्यों नहीं की। वो चीज कहना चाह रही हूँ मैं, मतलब सेम ही हाँ चीज होती है। ठीक है, सेम चीज है, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि आप अब जब भी ये स्टेटमेंट आपके अंदर आए ना, तो आपको ये नहीं बोलना कि मैं जितना मर्जी कर लूं कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसकी जगह आपको बोलना कि मैं अपना बेस्ट करती, आई डू माई और बेस्ट। धीरे धीरे अच्छा ठीक है, सेल्फ लव, हाँ अगर सेल्फ लव जब, तो पहली बात, क्योंकि मुझे ये सुनना पसंद है, तो आपको डीप पैटर्न चेक करना होगा कि मैं जितना भी किसी के लिए कुछ करती हूँ कोई मेरी वैल्यू नहीं करता है, तो अल्टीमेटली क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को इस स्टेटमेंट से बचा लेती हूँ कि मैं तो जितना मर्जी कर लूँ कोई कोई वैल्यू तो करता नहीं है, तो बेटर है कि मैं कुछ ना ही करूँ। आप डीप चेकिंग करिए सिस्टर, क्योंकि नहीं, मेरे साथ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मेरे मतलब हस्बैंड भी ये चीज, मैं उनसे भी मैंने कई बार क्योंकि वो ही अब इतने नजदीक से सारी चीजें देखते हैं, तो वो बल्कि मुझसे कहते हैं कि मत करो, कुछ मत करो, कोई वैल्यू नहीं करता, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मुझे फिर बल्कि हाँ, रोकते हैं करने के तो लिए। कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ दो फिर। अगर ऐसा है तो आप छोड़ के देख लो। आप क्यों, जैसे हमने कहा ना, जो पिक्चर हमने देखी ना कि हमने खुद को ही पकड़ रखा है, हम्म। तो आप खुद ही छोड़ दो कि ठीक है आपको नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं करता। हस्बैंड भी अगर देख पा रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं करता, तो आप और छोड़ दो। हस्बैंड मुझे ये चीज कहते हैं कि क्यों हर चीज में करना क्यों चाहती हो, इसे छोड़ दो उसको, करने दो जैसे जो करना है, तुम्हें क्यों करना है किसी के लिए, वो हाँ ये तो, कहते हैं। हाँ तो और मुझे ये एग्जैक्टली लगता है, जैसे इस चीज पर मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगी, कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, तो मतलब exactly। मेरे को शुरू से, क्योंकि मैं सबसे बड़ी चाइल्ड हूँ मतलब अपने वहां पे, तो मैं शुरू से जैसे करती आई हूँ। अब मैं बहुत लॉन्ग तो नहीं बोलूंगी, तो मेरे हम्म। को हमेशा ये लगता है कि नहीं, अब जैसे वो मतलब उनका क्या है कि उनको जब जरूरत है वो कॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं, मैं फोन करूंगी तो नहीं उठाएंगे। तो लेकिन मुझे ये रहता है कुछ भी हो जाए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो मेरे को लगता है सबसे पहले मैं ही भागूं और मैं ही करूं। तो ये चीज मतलब सिस्टर ये मैं ये देखो चीज खत्म इसमें, ही नहीं कर पाती। नहीं नहीं, एक सेकेंड, इसमें आप बहुत ज्यादा ना ओवर डूइंग करो। छोड़ना आपको है, अच्छा। किसी और को कुछ करना ही नहीं है। आप ये देखो कि आपने उस थॉट को आपने पकड़ के रखा हुआ। अब पेरेंट्स आपके साथ तो नहीं रह रहे हैं, नहीं। है ना, अलग से रहते हैं। आप उनके लिए मैजिक डस्ट कर दो रोज सुबह, आप उनको हम्म प्रोटेक्शन में डाल दो। आप उनको करो कि जो आपके लिए जो भी सबसे अच्छा हो ना, जो भला हो आपके लिए वो हो जाए। मैं अपने आप को उस थॉट से रिलीज करती हूँ। ओके। मैंने क्यों पकड़ा हुआ है, मैंने क्यों करना है। हम्म जब वो सामने वाला नहीं चाहता तो मैंने क्यों करना है, मैंने क्यों उस चीज का एक टेंशन ले रखा है। जैसे स्पेसिफिकली मैं बताती हूँ कि अगर सपोज मैं कुछ काम करती थी ना, मैं चाय बना रही हूँ, और अगर किसी को नहीं पसंद आ रही कि मैंने जो चाय बनाई वो नहीं पसंद आ रही, वो रोज कंप्लेंट कर रहे हैं, तो पहले तो हम्म मुझे ऐसा लगता था अच्छा मैं ऐसे चाय बना दूं, मैं ऐसे बना दूं, मैं वैसे बना दूं, मैं अपने लिए अलग बना लूं, उनके लिए अलग बना दूं। इस तरीके से मैंने बहुत ट्राई किया, बिकॉज तब मेरी चेतना उतनी जागृत नहीं थी। लेकिन हम्म। मैंने देखा कि सामने वाले की आदत है कि उसको कंप्लेंट ही करना है, उसको खुश रहना ही नहीं है। तो मैंने क्या हम्म। किया, ठीक है आपको नहीं पसंद आ रही, आप अपने आप बना लो, बात ही खत्म। ओके ओके। एक्चुअली ये चीज मैं यही चीज नहीं समझ पा रही थी। मैं मतलब ट्राई करती रहती हूँ हर मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे ये कई बार लगता है जैसे एक नीड होती है ना कई बार, कि हाँ मम्मी पापा से बात कर लो, जैसे कभी लो फील कर रहे हैं, तो मैंने बात करती हूँ, तो उनका उनकी इच्छा होती है उस समय कि नहीं हम इस समय टीवी देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, अभी बात नहीं करेंगे। या मतलब कई बार ऐसी चीजें होती हैं, और जब जरूरत होती है तो मैं अपनी हर चीज छोड़कर, मेरे को रहता है कि नहीं मुझे करना है। मतलब मुझे 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 ये चीज समझ में आई कि मुझे अपने अंदर से मेरी प्रोग्रामिंग है या क्या चीज है, कि जो जिसकी मुझे लग रहा है कि नीड है, जिसे चाहे वो मेरे बेटे को है या हस्बैंड को है, उस समय मैं अपने हर पेन को भूल जाती हूँ, सिस्टर, हर हाँ चीज को सिस्टर भूल देखिए जाती हूँ उसमें मैं। क्या है, आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन या ओवर मतलब आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, क्योंकि सिंस आपने कहा ना कि आपको बात करनी है उनसे, तो आपको जो है
ना मन कर रहा है किसी से बात करने का, धीरे धीरे जब आप अपने सेल्फ लव पे आएंगे ना, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगी, तो जब आप खुद में पूर्णता की महसूसता करेंगी ना, उस फीलिंग में आएंगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मेरी आदत होती थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स को हम्म। कॉल करती थी, अच्छा आज इससे बात करूंगी, आज उससे बात करूंगी। जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की 2016 में, मुझे इतना मजा आने लगा कि मैंने मतलब अब वो कह लो कि एक तो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, हमारी बातें चेंज हो जाती हैं। तो धीरे धीरे वो मेरा सारा वो ना वो फ्रेंड सर्कल है, अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लेकिन मैं किसी को कॉल नहीं करती, किसी से बात नहीं करती। मतलब आई एम कंप्लीट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम, हाँ हाँ एक सेकेंड, हाँ ये हाँ एक चीज सेकेंड मुझे भी इसको पूरा, लगती है, हाँ ये। एट द सेम टाइम सामने वाला, चाहे वो मेरा, मैं ना, हाँ, होता ही था फ्रेंड्स में, बचपन में अगर कुछ ऐसा ऐसा हो जाता था कि लड़ाई हो जाती थी या जो भी था, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में, सबको पता है कि मेरी जर्नी क्या चल रही है। जब भी किसी को जरूरत होती है तो मैं उनको हेल्प करती हूँ, बिना ये सोचे कि जब मुझे जरूरत होती है तो ये तो कुछ बात नहीं करते या कॉल नहीं करते, जब इनको जरूरत होती है तो मुझे फोन कर लेते हैं। तो मैं अवेलेबल हूँ। देखो मैं दो दो चीजें बोल सकती हूँ अपने आप से। पहली चीज ये कि जब मुझे जरूरत होती है तुम बात नहीं करते हो, अब मैं तुम्हें क्यों हेल्प करूं। और दूसरी चीज है कि मैं ईश्वर से कहती हूँ, हे ईश्वर मैं कितनी लकी हूँ कि जब इनको जरूरत होती है तो उनको मैं ही याद आती हूँ, तो आपने मुझे कितना इंपॉर्टेंट बनाया है। समझ रहे हैं। तो हम हाँ अपने हाँ। आप से क्या बात करते हैं रिलीज करने के लिए कि किसी की हेल्प करनी है तो मुझे करनी है, लेकिन अगर मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उस कॉन्वर्सेशन को चेंज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका जिससे सिस्टर हमने फाउंडेशन समझा ना कि सेल्फ लव, हम्म। तो जैसे ही वो खुद से प्यार आने लगता है, खुद में मैं कंप्लीट महसूस करने लगती हूँ, मुझे बाहर किसी की जरूरत ही नहीं, किसी की जरूरत हम्म। नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम वो एनर्जी उतनी रहती है कि मैं सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हो सकती हाँ ये चीज, मतलब ये चीज मैं भी नोटिस कर रही हूँ। अच्छा एक और चीज बताइए मुझे कि जैसे मतलब अगर कहीं पे रिलेशनशिप इसलिए खराब हुई कि किसी तीसरे ने कुछ बोला, अब हम उस रिलेशनशिप में ट्राई कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, तो लेकिन सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां ट्राई करना चाहिए। हूँ। सिस्टर आप लिख कर उनके ग्रेटिट्यूड्स कर दो, आपको जो माफी मांगनी है आप उनसे लिख के मांग लो। आप उसको नहीं लिख के कैसे? उस नहीं नहीं, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आप लिख के उसको जला दो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना सामने वाले के साथ, कुछ अच्छा। भी नहीं करना। आपको उनको कॉल नहीं करना। आपको उनको, अगर सामने आ रहे हैं आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे बात करिए। लेकिन अगर सामने वाला सुनने के लिए रेडी नहीं है, देखिए आपकी वाइब्रेशन है जिसने उसको इस तरीके, क्योंकि मैंने ऐसे भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं कि किसी की किसी से प्रॉब्लम थी, जैसे उसने लिख कर उसको जला दिया, अपने अंदर से रिलीज कर दिया, अगले ही दिन उसका फोन आ जाता है और वो 1 घंटे तक बात करता है। तो इट्स अच्छा द जैसे वाइब। सिस्टर, मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, जैसे मेरे मतलब मामा जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ के रिश्ते की बोलूंगी कि उनसे बहुत सही था सब। तो लेकिन मेरी मदर ने वहां पे एक शादी, मतलब एक मेरे कजिन की शादी थी वहां पे। उसमें मैंने उनको अपनी मदर को मैं समझा रही थी कि आप मत यहाँ पे नाराज हो। उन्होंने, क्योंकि एक टीका नहीं हुआ, तो उसमें मेरा नाम लेके कि ये मेरे को टोकेगी बाद में कि तो टीका नहीं किया, और इस तरीके से, मतलब मेरा, जबकि उल्टा समझा सिस्टर रही थी, एक कोई सेकंड, फर्क हाँ नहीं एक पड़ता। सेकंड, हाँ एक नहीं सेकंड, आप किया। मेरी अब आप मेरी बात सुनो। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ का पर्पस तो ये है कि भाई खुश रहो और खुश, मतलब खुशियां ही बांटो, बस ये मेरे को लगता है। और वो तो फिर इवेंट हो चुका, हाँ वो देखो आप जितनी बार उसको रिवाइज करोगे ना वो और पक्का होता जाता है। वो इवेंट खत्म हो गया, टीका जो होना था, शादी अब, जो होनी थी वो हो नहीं गई ना। अब मेन बात ये है कि मैं जैसे कोई उनकी तरफ से एक इनविटेशन आया, मैं वहां गई, तो किसी ने एक, मतलब मैं ग्रीट भी कर रही हूँ तो ग्रीट भी नहीं लिया, या तो फिर मुझे जाना नहीं चाहिए वहां पे, और मुझे कोई ट्राई भी नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, जब ऐसी सिचुएशन जो मैं कह रही थी कि मेरी वजह से ना होके मेरी मदर ने ऐसा क्रिएट किया, तो अब मुझे वहां पे कोई अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं वहां पे कोई सफाई, मतलब अगर मैं ये बोलूंगी नहीं मैंने ये नहीं कहा, तो इसका कोई वो नहीं है। ये चीज मतलब मैं प्रूव नहीं कर सकती। इट्स ओके, आप छोड़ दो, आप उसको लिख के अपनी तरफ से खत्म कर दो, वो जब ठीक अच्छा होना अच्छा। होगा हो जाएगा। आप मत उस पर फोर्स करो, मत उस पर फोकस करो।
वही मैं क्लियर कर रही थी इस पूरे क्या बोलते हैं, इस पूरे सेशन में आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। मतलब मेरे आपकी को लाइफ यहाँ का पे अगर ये समझ पर्पस नहीं होगा। आ रहा था। जैसे हम्म, कि अभी एक और चीज हुई कि वो कजिन को ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ। तो मेरे को हम्म, ये लगा कि ठीक है, उन्होंने ग्रीट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मेरे को मतलब अंदर से हुआ नहीं, मुझे वहां जाके मिलना ही है, देखना ही है। तो भी मतलब फिर उन लोगों ने बात नहीं की, फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार मतलब पता नहीं, शायद मुझे जाना ही नहीं चाहिए अब बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सिस्टर बड़ी देखिए, कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना छोड़ दो चाहिए। सिस्टर, छोड़ दो। अगर नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दो। जबरदस्ती आप कुछ ऊपर से कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप अच्छा। उसको छोड़ दो। मत करो ये सब चीजें, मत करो, मत जाओ। आप देखो, मुझे जहां तक आप समझ में आ रहा है, अब आपको दुख लेने की आदत पड़ गई है। जब तक आपको कहीं से रिजेक्शन नहीं मिलता, आपको आपको अच्छा नहीं लगता। आप इसीलिए आप बार बार उस दुख की फीलिंग में जाना चाहते हो, जबरदस्ती जाना चाहते हो। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं यहाँ नहीं नहीं, पे आप इसलिए नहीं कंफ्यूज समझ हो रही पाओगे। हूँ देखो मैं कि मैं सब ये कहते हैं कि रिश्ते सही करो, जैसे रिलेशनशिप वाला मैजिक वाला चैप्टर था, तो उसमें था हम्म, कि रिश्ते ठीक करो। तो मुझे लग रहा है कि फिर मुझे जाना चाहिए, इसलिए रिश्ते तभी ठीक होगा। इसलिए ये उसको क्वेश्चन छोड़ तब दो, आया। उसको छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। अपनी तरफ से हम्म। सबको माफ करो, जो कुछ हुआ। हाँ, ग्रज कोई ठीक है। भी नहीं है, हाँ ग्रज हाँ, किसी के बस लिए भी ग्रज नहीं है। नहीं रखो। जैसे ही आप ठीक होगे, सामने वाला अपने आप या तो अप्रोच कर लेगा, नहीं तो वो रिश्ता यहीं तक ही होना था, बस बात खत्म। ओके ओके। ग्रज तो किसी के लिए भी नहीं है, मतलब मैं यहाँ हाँ पे जो मैं फील करती हूँ वो कुछ नहीं है। हाँ। और अपनी मदर को भी उससे आजाद करो कि मदर ने ऐसा कहा, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बुरा लगेगा। तो भैया वो सिचुएशन थी और वो ऐसा ही होना था। उसमें हम कुछ नहीं कर हम्म सकते थे, वो ऐसा ही होना था। अब जो होना था वो हो चुका। हाँ, ठीक है, अब मतलब मुझे ये वहाँ किसी भी तरीके से वापस नहीं हो सकता, अब वो भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूँ, वो किसी हम्म, की जो मेंटल वो बन गया, वो नहीं चेंज कर सकते हम। बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरा, आप ये समझ के चलिए कि आप अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर करिए, बार बार उस दुख में नहीं जाना है। और अपने हम्म आप पे काम करके अपने आप को उस दुख से बाहर निकाले, क्योंकि अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत डिप्रेसिव स्टेट में ला देंगी, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। अल्टीमेटली आपको क्या हो रहा है, जैसे आपको प्रॉब्लम ये हो रही है, लोग क्या कहेंगे, है ना। ये वन ऑफ द हम्म। इश्यूज है आपके में कि लोग क्या कहेंगे कि कनिका सिस्टर कैसी है। तो वो मेरे हम्म। बारे में इमेज बना रहे हैं, लेकिन क्या हो कि वो तो जो कहेंगे सो कहेंगे। मैं अपने आप से कह रही हूँ कि कनिका अच्छी नहीं है, कनिका ने ये ठीक नहीं किया है। पर ये चीज कनिका खुद, ऐसा तो नहीं हम कहते हैं, जो ये चीज तो हम कहते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, जैसे भी है ठीक है। सिस्टर वो अंदर बहुत जबरदस्त वाली प्रोग्रामिंग है, बहुत डीप प्रोग्रामिंग। अच्छा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबके साथ यही है, सबके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, जो सबके साथ हेल्थ के इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं ना। और सबके साथ रीजन यही है कि हम खुद को अच्छा नहीं मानते। जैसे अभी आप अच्छा में क्या ये है कि अच्छा आप ये खुद को प्रूव करने में लग रहा है आपको, लेकिन हम एक्चुअली अपने आप को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हैं कि तूने ये अच्छा, ठीक ये नहीं किया चीज करने। और मेरे को बताइए, जैसे ये जो मैंने आपको बताया कि ये इंसिडेंट हुआ, ये चीज मतलब मेरी मदर मोस्टली करती रहती हैं और मेरे पापा भी करते रहते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ मुझे अपने आप को थोड़ा सा मतलब डिस्टेंट रखना चाहिए, क्या रखना करना चाहिए? ये मतलब हमेशा ही होता रहता है, ये चीज वो करते ही रहते हैं सभी जगह। देखो, अभी सोनाली सिस्टर ने बहुत अच्छा बोला कि, क्या बोला ना, मदर का ग्रैटिट्यूड करें, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, है ना। ये ये तो मैं वाकई में रोज ये ही वर्क कर रही हूँ, करता है। जब से आपने मैजिक बुक कराया मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है। तो आप करते रहो सिस्टर। अभी इन सबको, अपने को इन सब बातों से बाहर निकालो। अच्छा, आप सपोज करो कि सुबह सुबह आपने फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है, हम्म फ्लाइट पकड़नी है। तब आपको है ना, कि अब आपको मन है कि मुझे ये सारे काम करने हैं, तो आपके आपके मन में बैक टू बैक काम चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं ये सब चीजें सोचूंगी ना तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मेरे सारे काम नहीं हो पाएंगे, जो जो मुझे काम करने हैं इसको मैं बाद में सोच लूंगी। तो उस समय आप उन सब बातों को अवॉइड कर जाओगे ना, हम्म। है ना, क्योंकि आपके पास कोई पर्पस है लाइफ का, मतलब आपको जाना है ना। ऐसे ही जब लाइफ का पर्पस हो जाएगा तो ये सब बातें तो सिस्टर कुछ मैटर नहीं है। क्या कहा, किसी ने क्या बोला, बचपन से लेकर हम आज आज तक पता नहीं कितनी बातें सुन चुके होंगे।
वो उनका अपना पर्सपेक्टिव था, हमारा पर्सपेक्टिव कुछ अलग है, वो सब चीजें बदल चुकी हैं। आप अपने आप को रिलीज करो, अपने आप को छोड़ो। आपने लेकिन अपने आप को जो पकड़ रखा है। जो जो आप मदर के ग्रेटिट्यूड की जहां तक कह रहे हैं वो तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन सिस्टर जो दिल मैंने से नहीं हो अपना, रहा, सिस्टर दिल से नहीं हो रहा, आप करिए, उसको करते रहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि लेकिन सिर्फ पांच पांच ही लिखने हैं। आप अपनी मदर के लिए बहुत ना मतलब लिखिए, 50-50 लिखिए एक दिन में। नहीं वो मैं ठीक। लिखूंगी। मैं दूसरी बात ये बोल रही हूँ, जैसे कि मेरे हस्बैंड से भी मेरी इस बारे में बात हुई, तो वो जो मेरे को बताते हैं कि मतलब मेरा हमेशा कभी मम्मी पापा के लिए ये चीज नहीं होता जो अब ये पैटर्न जो है अब मुझे लगने लगा है, पहले नहीं लगता था। तो मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि उनमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, मुझे कभी भी नहीं लगी, बल्कि मुझे हमेशा यही लगा कि नहीं, हमें मुझे करना है उनके लिए। और बल्कि मैं अपनी सिस्टर के लिए भी नहीं सोचती हूँ कभी कि वो करें या ना करें, मुझे ये भी फील नहीं होता। मुझे ये फील होता है कि उनको जरूरत नहीं है करने की, मुझे मुझे ही करना है। सिस्टर आप अपने आप को रिलीज करो। आपने अपने आप को ना बहुत होल्ड करके रखा है, बहुत होल्ड करके रखा है। इन मैं सब उनके लिए बातों से कभी निकलो। बुरी इन भावना सब या बातों कुछ भी ऐसी निगेटिविटी नहीं आती है पेरेंट्स के लिए मेरे को। सिस्टर 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 आप समझ नहीं रहे हो। आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर क्लियर हो रहा है, आपने अपने आप को बहुत मतलब ऐसी चीजों में उलझा रखा है। सामने वाले को कोई परवाह नहीं है, सामने वाला कुछ सोचता नहीं है। सामने वाले की जब जब जिसको जरूरत होगी आपको कॉल कर लेगा, आप चले जाना। अभी अपना टाइम जो है आप देखो कि कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कल कल के सेशन में आपसे मैं पर्पस पूछूंगी आपकी लाइफ। आप इस पे मंथन करना। ठीक है। कल मुझे आप स्पेशली अनम्यूट करके बताना कि आपकी लाइफ क्या है। फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स हम अगर बचेंगी तो कर लेंगे। ठीक है। वो तो मेरे को आज भी यही लग रहा है कि खुश रहो और खुश कर आप रखो आप मान सबको जो भी है। नहीं सिस्टर, अभी क्या है, ठीक है, एक है कि खुश रहो खुश रखो, लेकिन उसके लिए क्या करना है ना? ये बहुत ब्रॉड टर्म है। आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है? आपको कहीं घूमने जाना है? आपने कुछ बनाना है, कुछ घर बनाना है, कुछ खरीदना है? आपका ड्रीम क्या है? मैंने मेरा लाइफ का मैंने पहले कभी सोचने में नहीं आता था, लेकिन थोड़े टाइम से मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार हम लाइफ में करते क्या है। हम डेली एक सा रूटीन करते हैं और हम्म। कोई उसमें न्यू ऐसा होता नहीं है। तो हम आखिरकार कर क्या रहे हैं, ये चीज तो मैं खुद भी काफी दिन से सोच रही हूँ। तो फिर मेरे को यही आंसर आता है कि हम लाइफ में आए केवल एक ये है कि बहुत हैप्पीली जिए और मतलब प्यार से रहें, प्यार ही बांटें, वो चीज लगती है मुझे। कहाँ जाके बांटोगे प्यार? जो भी हो सामने, जो भी आता है अपने सामने, ऐसा नहीं है कि उसके लिए स्पेसिफिकली कहीं जाना है, जो भी सबसे आता पहले है। सबसे पहले खुद को प्यार करो। खुद को प्यार करो। और जो ग्रैटिट्यूड्स की जर्नी है ना, अभी आज कल ही मैजिक बुक स्टार्ट हुई है फिर से, एनी जी और ईश जी की। हाँ तो आप हाँ, उसको रिपीट करो। मैं 2 बार उनकी अरविंद सर की भी कर चुकी हूँ और ये भी कर रही हूँ। हाँ हाँ, बस आप उसको करो। अपने आप को जैसे ही वो विचार आता है, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, अपने आप को खींच लो वहां से। मुझे वो नहीं विचार तो सुन। नहीं आता, वो विचार नहीं आता मुझे। बस यही कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था कि हमें रिलेशनशिप ठीक करने हैं, तो मैं अपनी तरफ से छोड़ दो, बहुत अभी ट्राई कर छोड़ रही दो, थी अपनी कोशिश। तरफ से रिलीज कर दो। मतलब मेरे को किसी के कोई भी किसी का भी याद आए, ठीक है भाई, सबने मतलब मैं अपने आप, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं रहे, लेकिन जब भी मुझे याद आता है और जैसे ही अवेयरनेस आती है, मैं नहीं 100% ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, वो अपने रास्ते में, अपने रास्ते, मैं खुद हाँ से बहुत प्यार मतलब, करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम है, हाँ हाँ, ये मेरे पास चीज बहुत मेरे सारे साथ भी काम रहता है। है। मतलब ऐसे याद नहीं आते हैं। जब वो ये वाला चैप्टर आया तो मैं कंफ्यूज हुई कि मुझे, मैं अपनी तरफ से कोई अटेम्प्ट कर बात रही नहीं। हूँ पर हो नहीं रहा है। हाँ आप मैजिक बुक कराने का आगे सोचा है आपने कि आप मैजिक बुक सभी को कराओगे? हाँ हाँ, मैं कल, लेकिन पहले एक मतलब एक उतनी नॉलेज होनी चाहिए वो गेन कर रही हूँ, क्योंकि कराने के लिए पहले सिस्टर कुछ, अपने पास हाँ, नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। आपने 2 बार अरविंद सर तीन की बार कर हो ली गई ना? आपके साथ मिला के, 3 बार हो चुकी। 3 बार हो गई, ठीक है। तो 3 बार आप हो चुके हैं, अभी आप कर रहे हो, तो ये वाला महीना जो है 31 अक्टूबर तक आप कर लो इसको। ठीक है। हम्म अब नेक्स्ट आपका पर्पस होना चाहिए कि मुझे ये मैजिक बुक करानी है। 40 मिनट्स का जूम सेशन फ्री होता है हम्म। ना? तो आप उसमें इसको लेके चलो, और आप उसको आगे देखो कि कैसे 2 लोगों को 3 लोगों को आप देखो, करा के तो देखो। जब हम इन सब चीजों में उतरते हैं, सेवा में उतरते हैं, ये सब
कुछ मैटर नहीं करता। हम्म। ठीक है। नहीं, सेवा तो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ऐसा फील होता है, मतलब जो मुझे लगा कि अभी शायद मैं उतनी डीप में नहीं हूँ जितना मुझे कराने के लिए होना चाहिए। सिस्टर वो आप चीज थी। कोशिश करोगे हो जाएगा। एक एक किसी एक को ले लो, अपनी फ्रेंड को ले लो साथ में, कि चलो साथ में करते हैं, 2 ही लोग कर लेंगे। है ना। इन सब चीजों में थैंक अपने यू। को बिजी रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बिजी तो चल रहा है, अभी टाइम भी नहीं मिल पाता कई बार तो। वो कोई तो बात चल नहीं। रहा है। हाँ। जैसे हमारे वर्ड्स की वैल्यू होती है ना, तो बार बार ध्यान रखो कि हम क्या बोलते हैं, बिजी हैं बिजी हैं बिजी हैं। इट मीन्स फिर टाइम मिलेगा ही नहीं। है ना। हम्म, ठीक है, देखते हैं आगे कैसे समय आता है। 31 अक्टूबर के बाद आप प्लान करो, 1 अक्टूबर से आप मैजिक बुक करा रहे हो, अपनी फर्स्ट फ्रेंड के साथ नवंबर कर से। रहे हो एक तो। है ना, ओके। बाकी का भी मैसेज है देखो। है ना। अ, किरण सिस्टर ने भी मैजिक बुक स्टार्ट करी थी अपनी फ्रेंड के साथ, उनको बल्कि सुबह सुबह वो करती थी। चलो मैं उनको अनम्यूट ही करती हूँ ना, वो खुद ही बताएंगे। सिस्टर अनम्यूट करिए अपने को, हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ओम शांति सिस्टर। हम शांति। मैं तो अभी आपको बिल्कुल अपना बाबा के जैसा गुरु ऐसा मतलब मुझे मिल गया है। मैं हर हर सेशन में आपको बोलती हूँ कि भाई आपके कारण ही मैंने कई सबको मैजिक बुक करे, और उससे मेरे सिस्टर अभी जो बोल रही है ना, उनको जीवन में प्रॉब्लम चली, मेरे मेरे भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम। तो ये मैजिक बुक कराने से हमारी खुद की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं। मैंने ये देखा है। मैंने देखा कि जिनको मैंने ब्लेसिंग दी उन्होंने आगे होके कॉल किया मुझे। तो मैं ये समझती हूँ कि सिस्टर को मैजिक बुक करानी चाहिए। नहीं करा सकते हैं तो आप उनको फोन करके ही बोल दो कि आप ये ज्वाइन करो, आप उनको जूम लिंक भेज दो। आपके पास टाइम नहीं है तो आप जूम लिंक भेजो, और उनको मतलब इतनी परमात्मा को साथ में लेके उनको पावर्स दो कि आप, मैं करा रही हूँ तो ये आप कर सकते हो। तो मतलब परमात्मा को साथ रख के, और फिर आप जिस वाइब्रेशन से बोलोगे ना, तो वो आपके वर्ड्स पावरफुल हो जाएंगे। मैं ऐसे करके कराती हूँ तो कई लोग, सिस्टर मैं खुद के लिए नहीं बोल रही हूँ, परमात्मा की कृपा है, कहते भाई आपका ऑरा पावरफुल है। तो बाबा की कृपा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम पहले उनको आगे रखते हैं उसके बाद हम करते हैं सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। तो अभी थैंक देखिए कि किरण सिस्टर ने मतलब सुबह अमृत वेला भी उन फ्रेंड के साथ स्पेसिफिकली अलग से शुरू किया ना, और उनको वो उनको लिखना नहीं आ रहा था इतना, तो उन्होंने हेल्प किया उसको कराने में। तो आप भी ये कर सकते हैं, जब तक आप कुछ और नहीं पकड़ेंगे ये चीज आप छोड़ेंगे नहीं। आप सिर्फ ये इतना समझिए कि आपको किसी को भी ना ठीक करना है ना ना उनको चेंज करना है। कॉल नहीं करने का मन मत करिए, लेकिन आप खुद को बिजी रखिए अच्छी राह में। तो होपफुली ये क्लियर हो पाया। और किसी का कोई क्वेश्चन है, 2 मिनट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम वाइंड अप करेंगे। और किसी को क्या समझ में आया, कोई अगर शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। किसी के लिए कोई लाइफ चेंजिंग उसको ना कोई पॉइंट मिला। चलिए ठीक है, सभी के क्वेश्चंस आंसर हो गए। असाइनमेंट्स आपके पास आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू फॉर वर्किंग ऑन यू।